नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। और अब नजर डालते हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले आपको वो 3 बड़ी खबरें बताते हैं जिससे जुड़ी डिटेल्स आज हम शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले वो 3 स्टोरीज। पहली स्टोरी हादसे में अतीक के बेटे की मौत को लेकर उत्तर प्रदेश से खबर, जहां माफिया अतीक अहमद के परिवार पर हादसों का पहाड़ टूटा है। सड़क हादसे में अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आबान अपने भाई अली अहमद से मिलने झांसी जा रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। अब इसके बाद सियासी और सामाजिक हलकों में भूचाल आ गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 24 नवंबर 2024 की हिंसा कोई अचानक भड़की नहीं थी, बल्कि पहले से रची गई साजिश का हिस्सा थी। दूसरी खबर संभल से। आखिर जहां संभल को लेकर बड़े सवाल उठ रहे कि दंगे का और कौन जिम्मेदार है, कौन कौन इसमें शामिल है। रुख दुनिया की सबसे बड़ी खबर का भी करेंगे, जहां सबसे बड़ी जंग की तस्वीर सामने आ रही है। जी, हम बात रूस की कर रहे हैं। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन की राजधानी कीव पर विनाशकारी हमला किया है। मिसाइल और ड्रोन लगातार बरसे, कई इमारतें मलबे में बदल गई हैं। बड़ी कंपनियों के गोदाम, व्यापारिक केंद्र तबाह हो गए। भीषण हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत, दर्जनों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। विस्तार से इन खबरों पर जानकारी देंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर, अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत की जानकारी। सड़क हादसे में अतीक के बेटे की मौत हुई। अबान अहमद समेत 2 लोगों की हादसे के दौरान मौत हुई। झांसी रोड पर डिवाइडर से टकराई कार। झांसी में सड़क हादसे में मौत हुई। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे थे और अतीक अहमद का 5वां बेटा था आबान, जिसकी इस हादसे में मौत हुई है। हादसे ने आबान की जिंदगी ली और यहाँ इसको लेकर सियासी और राजनीतिक गलियारों में चर्चा बहुत तेज। जेल में भाई से मिलने के लिए जा रहे थे काल, अब यह हादसा बनता हुई दिखाई दिया। हाईवे पर हादसा हुआ, अतीक के बेटे की मौत इस दौरान होती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते संवाददाता दीपक सैनी का हमारे साथ कनेक्ट है। दीपक, ये पूरी तस्वीर सामने आती है हादसे की वजह से अतीक के बेटे अबान की जिंदगी चली जाती है और इसके बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है, सियासी रूप में इसे कैसे लिया जा रहा है? जी, आपको बता दें पूरा मामला आज सुबह का है, जब प्रयागराज से झांसी की ओर वो जो आवाम है वो आ रहे थे। अचानक पूंछ के पास खिल्ली गांव की पर कार डिवाइडर से टकरा जाती है। यहाँ पर कार के परखच्चे उड़ जाते हैं, उसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है और बाकी जो 3 लोग हैं उनको झांसी मेडिकल कॉलेज यहाँ पर भर्ती कराया जाता है। जो अतीक का बेटा, छोटा बेटा आवाम है, वो झांसी जेल में बंद जो अली है उसको देखने के लिए आ रहे थे। वो कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। अभी हमारी मौजूदगी झांसी मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी वार्ड में ही है, जहाँ पर लोगों को भर्ती कराया गया है और अभी जो पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। जी दीपक, ये भी बताइएगा क्योंकि अब इसको लेकर राजनीतिक रूप भी देने की कोशिश की जा सकती है और इसको लेकर चर्चा भी काफी हो रही है, यानी कि यहाँ जो अभी कारण सामने आ रहा है कि रफ्तार की वजह से शायद यह हादसा हुआ हो। घटना की बाद तस्वीर भी सामने आई, बयान भी ऑन रिकॉर्ड भाई का दर्ज किया गया। अब इसको लेकर और क्या जानकारी? जी, अभी फिलहाल तो जानकारी यही, पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। जहाँ पर मौके के पास पहुंच के देखा गया है तो वहाँ पर ऐसे ही लग रहा है कि जहाँ पे कार जो तेज रफ्तार कार थी और अनियंत्रित रूप से डिवाइडर में लगी है। हो सकता है कार नींद आने की वजह से झपकी आ गई हो, उसकी वजह से ये कार डिवाइडर में टकराई हो। 2 लोगों की वहाँ पर मौत हुई है। फिलहाल अभी यहाँ पर जहाँ की उनके परिजन कोई यहाँ पर नहीं आया है, जो सब है उनको मोर्चरी में रखा गया है। तो यहाँ पर उनके परिजनों का आने का इंतजार किया जा रहा है। अगर परिजन आते हैं कुछ कहते हैं तो उसमें आगे फिर देखा जाएगा। फिलहाल अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक। और इस बीच एक और बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां हमने आपको बताई, वहीं एक और जानकारी उत्तर प्रदेश के संभल से। संभल हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। विधानसभा में रखी गई जांच रिपोर्ट, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश। न्यायिक आयोग ने सुनियोजित साजिश इसे करार दिया। जामा मस्जिद सर्वे से पहले भीड़ जुटाने का दावा किया गया। रिपोर्ट में सभा सांसद जियाउर रहमान बर्क की भूमिका पर भी सवाल उठे। हिंसा अचानक नहीं बल्कि पहले से ही तैयारी का हिस्सा थी। रिपोर्ट इस बाबत रुख रखते हुए नजर आई। सर्वे रोकने के लिए भीड़ जुटाई गई।
भड़काऊ भाषण, नारेबाजी ने तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया। रिपोर्ट में इस तरीके के दावे किए गए कि वहां पर पूरी तरीके से पहले से ही साजिशन तैयारी की गई थी, सर्वे पर पूरी तरीके से रोक लग जाए इस बाबत वहां पर कोशिश की गई थी। अब इस पूरे साजिश के तारों के इर्द गिर्द अगर अब देखें तो पत्थर सियासी तौर पर संग्राम और संभल के भीतर ये पूरी धार्मिक एक तरह से लड़ाई का रूप लेते हुए नजर आई। कई नाम भी इसमें शामिल बताए गए, लेकिन सबसे ऊपर जो नाम चर्चाओं में रहा वो जियाउर रहमान बर्क का, जिनके इर्द गिर्द पूरी सियासत होती हुई नजर आई। उन्होंने सवाल भी किए, लेकिन आखिर में जाकर यही प्रश्न उठता है कि आखिर संभल हिंसा के पीछे कौन कौन जिम्मेदार रहा। इस रिपोर्ट के बाद बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। नवंबर 2024 में संभल में भयानक दंगे हुए थे। शाही जामा मस्जिद में न्यायालय के आदेश के अनुसार सर्वे होना था, तो उसको सुनियोजित तरीके से उसको छिन्न भिन्न करने के उद्देश्य से भीड़ इकट्ठा की गई, भीड़ को वर्गलाया गया, भ्रम की स्थिति उत्पन्न की और ऐसी भ्रामक बातें बताएंगे कि भीड़ बहुत उग्र थी। भीड़ पूरी तरीके से तैयार होकर के आई थी, पत्थर, गुम्मे, हथियार आदि लेकर के, और उनकी पूरी जो कार्रवाई थी असंवैधानिक थी। और उन्होंने जो हिंसा का तांडव किया, उनका अभिप्राय ये था कि किसी तरीके से ये जांच वगैरह को पूरी तरीके से खल्तबल्त कर दिया गया। व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर झूठे मैसेज डाले गए लोगों को भड़काने के लिए। जुम्मे के दिन जो बर्क ने तकरीर दी थी लोगों को भड़काने के लिए, उसका भी बहुत बड़ा योगदान मुस्लिम समाज को भड़काने में है। और इसलिए जो नाम इसमें स्पष्ट रूप से सामने आए हैं वे नाम है वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क। पूरे परिवार का इतिहास है। वहां के विधायक के पुत्र सोहेल इकबाल, जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली, उनके अन्य कर्मचारी और पदाधिकारी, उन सब के नाम इसके अंदर दिए गए हैं। किसी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इन सब ने ही दंगों को भड़काया, और केवल भड़काया ही नहीं, इनके उद्देश्य कुछ और भी थे। वो केवल सर्वे को नहीं रोक रहे थे, तुर्कों और पठानों का जो पुराना वैमनस्य है, इस दंगे के माध्यम से वो उस वैमनस्य को भी सुलटाना चाहते थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते ब्यूरो हेड सुशील तिवारी का हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। सुशील जी, ये संभल में जो दंगल की तस्वीर सामने आई, इसके ऊपर अब बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है वो बड़े दावे कर रहा है और बड़े खुलासे भी उसके जरिए हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि साजिश इसके अंदर कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि यहाँ पूरी तरीके से तैयारी की गई थी कि कैसे संभल को दहलाया जाए। बिल्कुल ऋतु, ये कहीं ना कहीं जो देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह वहाँ पर कोर्ट के आदेश पर सर्वे का मामला था, उसको जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान वर्क, उन्होंने बाकायदे लोगों को भड़काया और भड़का के ये बताया कि ये जामा मस्जिद को तोड़ा जाना है। इसको लेके लोग भड़क गए और बाकायदे उन्होंने व्हाट्सएप से और बाकायदे लोगों से बताकर ये प्रचार किया कि पूरे संभल के लोग इकट्ठा हो जाएं और मस्जिद को बचाएं, जामा मस्जिद को बचाएं। तो 854 पेज की रिपोर्ट जो आयोग ने दी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो पूरा जो माहौल था बहुत ही ख़राब था। उसमें बाकायदे लोग पत्थरबाजी कर रहे थे और बाकायदे गोलियां तक चलाई हैं। उसमें 4 लोगों की मौत हुई है। उसमें पुलिस का कोई भी लेना देना नहीं है। जो मौत हुई है पुलिस की गोलियों से नहीं मरे हैं। और इसमें बाकायदे यहाँ की जो इकबाल मसूद, जो वहाँ के विधायक का बेटा सोहेल इकबाल, वो भी इसमें शामिल था। तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कार्रवाई की बात भी की है। पूरी पटकथा को लेकर अब बड़े प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे छन छन कर खबरें सामने आ रही है सुशील जी, और इसके बाद जो दावे सामने आ रहे हैं और भी ज्यादा इसे पुख्ता कर देते हैं, जिसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि ये दंगल हुआ या करवाया गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर, रूस का कीव पर भीषण प्रहार। कीव पर 24 बैलिस्टिक मिसाइलों से यहाँ हमला किया गया है। मिसाइलों की बारिश की गई जरखान और ड्रोन से रूस पर बड़ा वार किया गया। हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रूस यूक्रेन जंग में फिर से भीषण जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। ये और ज्यादा घातक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर से आग, धमाकों और तबाही से धरती जो है दहल उठी है। 4
साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने अब तक का एक और बेहद घातक सुनियोजित हवाई हमला किया। बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक जुरखान, क्रूज मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन्स यानी कि आसमान में ऐसी बारिश हुई जिसने कीव के कई इलाकों को मलबे में तब्दील कर दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते संवाददाता विकास सबरोल का। विकास, रूस और यूक्रेन के बीच की जो जंग है 4 साल से बदस्तूर जारी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जंग एक दफा फिर से और ज्यादा अग्रेसिव नोट पर सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन लगातार वार और पलटवार का एक ऐसा नुमाइंदा दिखा रहे जिसमें तमाम इलाकों को दहलाया जा रहा है और इस जंग में आगे बढ़ने के लिए जीतने की वो होड़ नजर आ रही है। जब लोग देखिए 4 साल पहले जब युद्ध शुरू हुआ था तो अब ऐसा ही लगा था कि रूस जो है यूक्रेन पर बहुत जल्दी कब्जा कर लेगा, उसको हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं नाटो देश या यूएस की मदद से यूक्रेन अब तक युद्ध लड़ता रहा है, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया बीच में आ चुका है और नॉर्थ कोरिया का समझौता रशिया से हुआ था 2024 में, जिसके बाद सैन्य सहायता की बात उसमें भी लिखी गई थी। और अब एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिसाइल्स, अपने सैनिक वहां भेजे और अब बताया जा रहा है कि 120 से ज्यादा मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो रशिया को सप्लाई की गई। हालांकि इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन खबरें सामने ऐसी आ रही सूत्रों से। तो अब कहीं ना कहीं हमले ज्यादा जो है वो ज्यादा भयानक हो सकते हैं यूक्रेन पर। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार हमने पहले भी सुना कि यूक्रेन लगातार कहता रहा है कि उसके पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म हो चुके, तो अगर वो खत्म हो चुके तो ऐसे में अब रशिया के हमले बहुत भयावह हो सकते हैं, जिसका नुकसान यूक्रेन को, जिसकी कीमत यूक्रेन को भारी चुकानी पड़ेगी। और लग रहा है कि अब रशिया जो है इस युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने के मूड में है, खत्म करना चाहता है, इसीलिए अब उसका हमला और घातक भी हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विकास। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।